गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। इस बर्फीली मॉर्निंग में आज कोहरा देखिए कितना भीषण, कितना घना है। विजिबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं। विजिबिलिटी तो समझिए कि 1 मीटर 2 मीटर विजिबिलिटी है आज के समय में। आज ख़ास तौर से बहुत ही ठंडा है और आज कोहरा कोहरा नहीं, आज कोहरा बारिश कर रहा है, कोहरा बरस रहा है। तो कोहरे की बारिश हो रही है और अगर थोड़ा टेम्परेचर और माइनस में पहुंच जाए तो यही कोहरा जो है, जो बारिश है कोहरे की, वो तुरंत स्नो में तब्दील हो जाएगी, बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी और उसी को हम कहेंगे कि बर्फ़ पड़ रही है। समझिए ना बात को। तो ये मत कहो अपने यहाँ भी बर्फ़ पड़ सकती है। यहाँ पे कोहरा जो है बरस रहा है आज। और आज टॉपिक की बात करते हैं देश दुनिया की। तो आजकल पूरे विश्व में सियासत बहुत तेज़ है। सियासत जो है हर देश में भीषण तरीके से घूम रही है, क्योंकि जो है एप्स्टीन नाम के जो बंदे थे भाई, वो अब हैं तो नहीं, लेकिन उनकी फाइलें जो खुल रही हैं बार बार। FBI जो अमेरिका की FBI वो खोल रही है, उसमें काफ़ी नामी गिरामी लोगों के नाम आ चुके हैं और अभी आने बाकी, क्योंकि अभी तो मात्र 1-2% ही फाइलें खुली हैं बता रहे हैं। बहुत लंबा डाटा है उनके पास, तो वो जो है खुलने में अभी बहुत समय लगेगा। तो उसमें किस किस का नाम है अभी तो जो है अभी कुछ लोगों का नाम आया है ख़तरनाक तरीके से। अपने भी राजनयिक हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा नाम आया है, लेकिन उस तरीके से नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है पूरे विश्व में इस समय चल रही है और अपने देश में भी सियासत चल रही है ख़तरनाक तरीके से। अपने देश में तो हमेशा चलती है यार। मतलब कभी भी हमें लगता है कि कभी सुख शांति से कोई देश का अच्छा काम करने के लिए तो सोच होती ही नहीं है। हमेशा चुनाव, हमेशा चुनाव, हमेशा चुनाव। केवल चुनाव जीतना एक काम है यहाँ की पार्टियों का, बाकी देश के लिए, पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम करने का तो कोई काम है ही नहीं। तो वो विपक्ष जो है उन पर तोहमतें लगाता रहता है, उन पर आरोप लगाता रहता है और वो उसका जवाब देते रहते हैं। बस यही चलता रहता है। होना जाना कुछ नहीं है। ना तो कभी कोई ऐसा आज तक नेता ऐसा हुआ कि उन्हें भैया ये घोटाले में पकड़े गए, इनको जेल हो जाए, इनको सज़ा हो जाए, इनको फांसी हो जाए, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। जबकि विदेशों में ऐसा होता है। अपना तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नेताजी हैं वो छूट ही जाएंगे। जब तक विपक्ष की सरकार रहती है तो पक्ष वाले लोग, जब सत्ता पक्ष की सरकार, जो जिस सत्ता में जो सरकार होती है, उसके जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उन पर केस लगाए जाते हैं। और जैसे ही वो सत्ता पक्ष चेंज होता है, सत्ता परिवर्तन होती है, वैसे ही वो लोग छूट जाते हैं और जो ये सत्ता वाले लोग हैं उनको पकड़ना चालू हो जाता है। बस यही होता है। बाकी सज़ा फजा कुछ नहीं होती किसी को भी। और कोई भी किसी को भी कोई मतलब जो है, ना तो आज तक हमने देखा कि 20 साल की सज़ा हो गई या किसी को फांसी हो गई, किसी ने ऐसा कुछ नहीं। घोटाले सब होते रहते हैं। और पुलवामा हमला, इतना बड़ा हमला हो गया, उसकी जांच आज तक हुई नहीं। पहलगाम का भी जो है कोई ख़ास उसकी जांच नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट कोई नहीं आई। ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं। बहुत सारे सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम होती हैं जो वो अनाउंस करते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं, हुई नहीं हुई कुछ पता ही नहीं है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया ये वाली स्कीम, वो केवल तब पूछा जाएगा जब सरकार चेंज होगी, पार्टी चेंज होगी, सत्ता चेंज होगी, तभी एक दूसरे से पूछा जाएगा। और जब ये जो विपक्ष में है वो सत्ता में अगर आएंगे तो वो जो अब सत्ता में उन पर आरोप लगाने लगेंगे। मतलब यही होता है हमारे यहाँ, बाकी कुछ नहीं होता है। तो हम जो देशवासी आम लोग हैं ना, वो तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं भैया, राम भरोसे। यहाँ सब कुछ राम भरोसे ही है, चल रहा है, हो रहा है, बस ठीक है। अब जो है कल हमने सुना, एक जगह पढ़ा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें अभी जितना बजट सेंक्शन किया था उतना यूज ही नहीं हुआ। ऐसे ही जो है बहुत सारी, जो एक था कि स्मार्ट सिटी वाला प्रोग्राम था, अनाउंसमेंट हुआ था, उस पर भी पूरा बजट ही खर्च, बहुत मतलब ऐसा में 1-2% बजट खर्च हुआ है। ऐसा ही जो है वो स्वच्छ भारत योजना थी, उस पर भी 8-10% या 15% ऐसे कुछ खर्च हुआ है, उसका बजट जो सेंक्शन हुआ था। मतलब कहने का है, जो भी योजनाएं सरकार लाती है, अनाउंसमेंट करती है, उसमें होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत पैसा उससे करते हैं। बुलेट ट्रेन, आपने सुना होगा, बुलेट ट्रेन एक समय जब शुरुआत में सरकारी आई थी 2013 में 14 में, तो वो उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलेट ट्रेन का वो किया था कि अब 2022 तक चलने लगेगी। और जो है उसका रूट भी सेंक्शन हो गया था कि भैया वो गुजरात से लेकर और मुंबई तक चलेगी बुलेट ट्रेन, भारत की पहली। और डब्बे बन रहे हैं, उन्हीं के इंजन बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहाँ है बुलेट ट्रेन भाई? तो कहने का ये मतलब है कि
जनता को बस खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए ये योजना वो योजना, ये सारी ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। बस जो है आप अपने काम करते रहिए गधे की तरीके से, और रोटी केवल रोटी पानी मिलेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो मलाई खाएंगे वो मात्र जो देश की जनसंख्या है उसके मात्र 1-2% लोग मलाई खाएंगे। बाकी आपका काम नहीं है, आप तो छाछ पियो जी, बाकी मलाई खाने वाले लोग दूसरे हैं। आप कभी मलाई नहीं खा सकते। बस करते रहो, लगे रहो। ये काम किया उसमें नुकसान हो गया, कुछ दिन फ़ायदा हुआ, फिर नुकसान हो गया, बंद किया, दूसरा किया, यही करते रहो आप लोग। क्योंकि कोई भी योजना सरकार की जो भी है, चाहे वो हम ये नहीं कहते इस पार्टी उस पार्टी, हम सभी की बात कर रहे हैं, वो जो है कार्यान्वित आम जनता के लिए तो होती ही नहीं है। नाला पता चला आपके यहाँ, वो छोटी बात है, अगर आपके यहाँ नाला बन रहा है, पता चला नाला आधा बना, छोड़ दिया ऐसे ही, अब साहब बजट ही नहीं है। भाई इतना तो सबको पता है जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई कोई बजट सेंक्शन होता है तो पूरी वो उसका प्रॉपर तरीके से लेआउट बनता है कि यहाँ से यहाँ तक ये नाला खुदेगा, उसका पैसा सेंक्शन होता है। जब तक पूरा नहीं होता तो उसका तो वो पूरा करने का काम है, क्योंकि बजट आपको उतना ही दिया जाता है। लेकिन पता चला अध पर छूट गया वो काम, वो साहब अब बजट ही नहीं है। अरे बजट कहाँ चला गया भैया, जब उसके लिए पूरा सेंक्शन हुआ था। तो इस टाइप की अपने यहाँ सिस्टम चलता है। आप लोग देखिए क्या करना है भैया। देखो हम तो आपको बस सच बता सकते हैं, बाकी पक्ष विपक्ष तो हम कर नहीं सकते। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं भारत में, हम इसीलिए कहने के लिए बढ़ते हैं, हम ये अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु ये गुरु वो गुरु, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई अब जब बाहर अपने देश से बाहर जाके देखोगे तो आपको पता चले, क्योंकि ऐसा जो है नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा ही है। वहाँ के लोगों को ये बताया जाता है और आप लोग ये हैं पूरे विश्व में सबसे आगे हैं, और ये है वो है, आपके पास एटॉमिक एनर्जी है, ये वो है कुछ नहीं। जब कोई बाहर, क्योंकि उनको तो बाहर जाने अलाउ ही नहीं है, जब कोई बाहर जाता है तो सच्चाई देखता है कि हकीकत क्या है। ऐसा ही अपने अभी ऐसा ही है, बाहर देखो तो समझो, तो देखो कि आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, अपने देश के लिए कुर्बान।